भगवान के माथे पर कलंक लगा दिया। कलंक लगाया, कलंक लगाने का कारण चंद्रमा जो कृष्ण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना और वो तिथि थी गणेश चतुर्थी। कृष्ण जान के ऐसा नाटक किए तो मैया इसलिए टाल रही थी, किए थे। भगवान के माथे पर कलंक लग गया। भगवान उस कलंक को मिटाने के लिए द्वारिका वासियों को साथ लेके चल पड़े। जब द्वारिका वासियों को साथ लेके चले, आगे उसके भाई की अस्थियां, उसके आगे मृत शेर, एक बिल दिखाई पड़ा। प्रभु ने कहा देखो 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना और मैं ना हूं तो आप लोग लौट जाना। 12 दिन की प्रतीक्षा के बाद भगवान उस बिल में प्रवेश कर गए। उस बिल की विशेषता थी कि उसमें जब कोई प्रवेश कर जाए जामवंत के बिल में तो पत्थर अपने आप बंद हो जाता था और वो द्वार तब खुलता था या तो जामवंत खोले या जामवंत को कोई पराजित कर दे तब। और जामवंत को कोई पराजित कर नहीं सकता था, इसलिए उस बिल के अंदर कोई जाता नहीं था। वहां पर जाम्बवती नाम की कन्या थी, जाम्बवती। भगवान कृष्ण पहुंचे, जाम्बवती कृष्ण को देख के चीख पड़ी। जामवंत को आक्रोश आया, भगवान पर आक्रमण कर दिए। 26 दिन तक युद्ध चला। 12 दिन के बाद द्वारिकावासी वापस चले गए। सत्राजित को कोसते हुए वहां यज्ञ कर रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे द्वारिकाधीश सकुशल लौट करके आ जाए। इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे ही 27वें दिन युद्ध शुरू हुआ, भगवान कृष्ण ऐसा मुष्टिक का प्रहार किए, जामवंत मूर्छित होकर लुढ़क गया, कांपने लगे। सारा अहंकार चूर चूर हो गया, सारा गर्व नष्ट हो गया। तो भगवान कृष्ण श्री राम रूप में आ गए। जैसे राम रूप में प्रभु आप, भगवान ने कहा आपके अहंकार को नष्ट करने के लिए हमने ऐसी लीला की है। प्रभु मेरे अंदर कौन सा है अहंकार? भगवान ने कहा याद करो, त्रेता के अंत में जब मैं श्री राम के रूप में आया, रावण का उद्धार किया, तो हमने आपसे पूछा था युद्ध में आनंद आया कि नहीं? उसमें आपने कहा था जब तक मेरी भुजाओं में पसीने न आए युद्ध में आनंद नहीं आता। मैं पसीने ला देता हूं, उसी समय पर मर्यादा से बंधा। तब शरणागत हो गए। प्रभु आपसे प्रार्थना है, क्या हमारी बेटी जाम्बवती के लिए आपसे सुयोग्य वर कौन हो सकता है? भगवान कृष्ण न चाहते हुए भी स्वीकार किए, चाहते नहीं थे। क्यों? जाम्बवती ही द्वारिका के विनाश का कारण बनेगी। इसी के गर्भ से आने वाला बालक द्वारिका में उत्पात शुरू करेगा। जाम्बवती का बेटा है शाम्ब। गांधारी श्राप दी थी कृष्ण को। गांधारी है शिव भक्ता और जाम्बवती जो है ये शिव की तंत्र शक्ति है। जाम्बवती के साथ भगवान आए। द्वारिकावासी बहुत खुश हुए। सत्राजित को पता लगा, भगवान ने कहा सेवकों से मणि उसको दे आओ। पता लगा कि मणि कृष्ण के पास नहीं थी, व्यर्थ में कलंक लगाए। तो सोचते हैं कलंक को मिटाने के लिए अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ में कर दूंगा और ये मणि भी दे दूंगा। लोभी व्यक्ति कहता है लेकिन करता नहीं। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन। और सत्यभामा का विवाह किया लेकिन मणि छुपा के रख लिया। भगवान समझ गए ये भी मारा गया। वहां अक्रूर मणि को देख करके, अक्रूर भगवान के भक्त थे, लेकिन जब मणि का मोह उनके अंदर आया तो वहीं भक्ति रस उनका बेकार हो गया। भक्ति का शत्रु लोभ ही तो है। जहां लोभ की वृत्ति आई वहां भक्ति बेकार हो जाती है। अक्रूर भक्त थे भगवान।
फिर सत्राजित का वध करवाने के लिए सद्धन्वा को अक्रूर प्रेरित किए। अक्रूर के कहने पर सद्धन्वा सत्राजित का सर काटा, मणि लेकर के भाग गया। अक्रूर भी मणि के चक्कर में भाग लिए, दोनों साथ साथ। सत्यभामा को पता लगा, बड़ी पीड़ा हुई। भगवान कृष्ण और बलराम चल पड़े। जैसे कृष्ण और बलराम चले, सद्धन्वा देखे कृष्ण बलराम आ रहे हैं, मणि दे दिए अक्रूर को। अक्रूर मणि लेके काशी की ओर भाग गए। ये भागा मिथिला प्रांत। भगवान चक्र से गर्दन अलग कर दिए, पर मणि तत्र ने विद्यते, वहां पर मणि नहीं थी। बलराम और कृष्ण मानवीय लीला किए। कलयुग में जो भाई भाई में विवाद होता है, उसका मूल कारण छोटा भाई सोचता है बड़े भाई के पास ज्यादा है, बड़ा भाई सोचता है छोटे के पास ज्यादा है। फिर भगवान अक्रूर को बुलवाए काशी से, उनकी भ्रांति दूर हुई। भगवान ने कहा, इस मणि को ले जाओ। जिस मणि के कारण भाई भाई में भ्रांति हो, विवाद हो, मुझे ऐसी मणि अपने पास नहीं रखनी। मणि दे दिए। आप लोगों को यह प्रसंग पिछली बार बताया था, पिछले से पिछले बता चुका। वर्ष में एक तिथि ऐसी आती है जिस दिन सूर्य की विशेष सेवा होती है। बता रखा कि नहीं? पर वो तिथि भूल जाते हो। सूर्य की विशेष सेवा होती है। शमंतक मणि आपके पास नहीं मिल सकती, हम जानते हैं, और उसकी पूजा कर सकते हो, पर शमंतक मणि की कथा सुन सकते हो, शमंतक मणि का चिंतन कर सकते हो। खाली वर्ष में एक दिन कर लो तो भी कल्याण होता है। कई बार तो मैं भक्तों को जो मैसेज हमारे साथ जुड़े ग्रुप में मैसेज कर देता हूं कई बार, तो कुछ लोग देखते हैं, जब उनका मन आए, कभी कोई देख लिया, कभी देखा ही नहीं, बाद बोले गुरुजी हम तो भूल गए। अब गुरुजी क्या करेंगे इसके लिए? वो तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी। उस दिन विशेष सेवा होती है। क्यों? सबसे छोटा दिन होता है। उस दिन सूर्य की सत्ता को नष्ट करने के लिए शाम्ब जाम्बवती चंद्रमा को वश में किए थे। चंद्रमा उनके अनुकूल हो गए थे। चंद्रमा उनके अनुकूल हो गए थे। चंद्रमा सोचे हमारी सत्ता हो जाएगी। तब फिर गणेश जी और राधा रानी डांटे चंद्रमा को। गणेश जी ने कहा, भूल गया, एक बार श्राप दिया, कल ठीक नहीं हुई, और दोबारा सत्ता नष्ट कर दूंगा। जो सूर्य की सत्ता नष्ट किया तो सूर्य कांप रहे थे। बहुत सुंदर लीला ये भी। हमने कहा ना कि कितनी लीलाएं हैं, कहां कहां घुसेंगे। सिर्फ किनारे किनारे चले, भीड़ में चले जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। किनारे किनारे निकल जाए ठीक। वहां का प्रसंग है। द्वारिका का, द्वारिका की लीला है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा। क्यों? वहां राधा रानी के सहयोग लिया गया था लीला में। इसी